हरे कृष्णा। ये जो 4 प्रकार के मुक्ति हमने पढ़े थे, एक बार याद दिला देते हैं। सालोक्य है ना, और बोलिए। सालोक्य के बाद सारूप्य, सारूप्य के बाद साष्टी, साष्टी और सामीप्य। तो मैंने बताया था, आपको याद है? जो लोग क्लास में अटेंड किए थे, बताइए। तो ये 4 प्रकार के मुक्ति भी 2 भाग से विभाजित किए हैं। एक क्या है बताओ? यू आर देयर यस्टरडे लास्ट क्लास? जो नोट किए हैं बताओ। ये जो वैकुंठ, ये जो वैकुंठ जाते हैं ना, 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ जाते हैं, उसमें भी 2 भाग है। पहला क्या है श्री माधव को? सुख ऐश्वर्य उत्तरा। हाँ, सुख ऐश्वर्य उत्तरा। और दूसरा है प्रेम सेवा उत्तरा। यस, आप बताइए। प्रेम सेवा उत्तरा। हाँ, दैट्स राइट। अभी क्या है थोड़ा बताइए ना, जो लोग नहीं आए वो लोग सुनेंगे। सुख ऐश्वर्य उत्तरा क्या है बताओ? ऐश्वर्य की इच्छा। हाँ, माने भगवान के धाम में तो गए, पर इच्छा क्या है कि भगवान जैसे सुख सुविधा, मतलब सब ऐश्वर्य धन इत्यादि जो है उसकी इसकी कामना। हाँ, वो मतलब भगवान के धाम में भी सुख ऐश्वर्य की कामना और उस सुख ऐश्वर्य में रहना, तो वो एक है। वो भी भक्त हैं। इतना आसान नहीं है वैकुंठ जाना। आसान है क्या प्रभु? भगवान के धाम, इस संसार से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। फिर भी भगवान के धाम में भी ये एक है, सुख ऐश्वर्य की कामना है। बताओ। और दूसरा प्रेम सेवा वाला है, जिसमें भगवान की सेवा करने की इच्छा रहती है, चाहे भगवान जिस स्थिति में भी रखे तो। हाँ, मतलब ऐसा है कि जो सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्ति है, इसमें सुख और ऐश्वर्य प्राधान्य रहता है, प्राइमरी, और सर्विस इज सेकेंडरी। सर्विस इज देयर, सर्विस है, सेवा, बिना सेवा के तो कोई रहते ही नहीं है वैकुंठ में। और सेवा के साथ साथ क्या चाहिए? हाँ, और जो प्रेम सेवा उत्तरा मुक्ति है, जिसमें प्रेम स्वभाव के कारण सेवा प्राधान्य है। क्या है? प्राइमरी जो सेवा है, और सुख ऐश्वर्य क्या है? वो सेकेंडरी या गौण है, कि जिस स्थिति में भी है वो उनके लिए सेवा प्राधान्य है। तो मतलब कभी भी दोष दृष्टि नहीं करना चाहिए। एक बार जब परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज पढ़ा रहे थे, तो एक वरिष्ठ भक्त ने प्रश्न पूछा कि वैकुंठ में भी सुख ऐश्वर्य की इच्छा कैसे होती है? वहां तो सब शुद्ध आत्मा है ना, वहां तो सब शुद्ध जीवात्मा है, और सब ऐसे वैसे लोग तो वहां एंट्री ही नहीं कर सकते। तो वहां फिर कैसे सुख ऐश्वर्य की कामना इच्छा ऐसे होती? तो महाराज ने अच्छा उदाहरण देकर समझाया कि जैसे मैंने भी बताया था, जैसे इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, इस्कॉन मंदिर है, पर इसमें भी किस किस को लगता है यार थोड़ा बहुत खिचड़ी खा के पक गए हैं, थोड़ा छप्पन भोग या कुछ राज भोग या गोविंदा गोविंदा कुछ अच्छा खासा कुछ होता। रोज रोज क्या वही मेनू, क्या आज क्या बना है प्रभु जी? राइस दाल सब्जी सब्जी बस, है ना? कभी कभी इच्छा होती है चलो प्रभु कहीं चलते हैं, मतलब कहीं चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मंदिर के कहीं किसी और स्टॉल में चलते हैं। तो भक्तों के मन में भी कभी कभी थोड़ा सुख और ऐश्वर्य इत्यादि की इच्छा होती है। कुछ कुछ भक्त बहुत इतने निर्लिप्त हैं या इतने उदासीन हैं कि कोई उनको स्तुति करे, कोई उनको गुणगान करे या चरण धवन करे, पूजा करे, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। सरल भाषा में कहा जाए कि व्यास पूजा में हम गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की चरण प्रक्षालन करते हैं, अभिषेक करते हैं ना,
तो ये सही है ना, बिल्कुल सही है। शास्त्र कहता है कि साक्षात हरित्वे न, तो गुरु साक्षात हरि हैं। जितना जैसे हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उस प्रकार से गुरु की जन्मदिन पर गुरु महाराज की व्यास पूजा में चरण अभिषेक करना, उनको भोग अर्पण करना, उनकी स्तुति करना, ये सही है, ये शास्त्रानुमोदित है और शिष्य का कर्तव्य है ये। एक दिन वो अपने गुरु के स्मरण करते हैं, वैसे रोज करते हैं, पर एक दिन जो विशेष करके उनके पूजा किया जाता है। लेकिन फिर भी इसी आंदोलन में कई गुरु महाराज इसको करते नहीं है, ये भी देखा जाता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए जो लोग अभिषेक चरण अभिषेक करते हैं या व्यास पूजा मनाते हैं वो इतने खास अच्छे नहीं हैं, और जो नहीं करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। यही उदाहरण से आप समझ सकते हैं, वैकुंठ एक ही वैकुंठ है, लेकिन कुछ कुछ भक्तों के मन में सुख ऐश्वर्य है तो उनको वो प्राप्त होता है, कुछ कुछ भक्तों के मन में बस बिना सुख ऐश्वर्य से बस प्रेम से वास करते हैं। पूज्य गुरु महाराज व्यास पूजा नहीं मनाते हैं, आप लोग जानते हैं कि उदाहरण दे रहे थे कि एक बार रथ यात्रा के समय, बड़ा अच्छा उदाहरण है, देखिए पुरी जा रहे थे महाराज जी और उस दिन उनका व्यास पूजा है, तब वो स्वस्थ थे। तो यहाँ से दिल्ली से सारे भक्त बैठे और महाराज जी के लिए थोड़ा शांति से भजन करते हुए स्वाध्याय, वो तो भागवत पढ़ते ही रहते हैं घंटों, तो उसके लिए A2 मतलब सेकेंड AC में उनका टिकट था, राइट। और यहाँ से गए पुरी, तो पुरी से पहले आता है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में भक्तों को पता चल गया कि महाराज श्री आ रहे हैं रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। वो लोग बहुत खुशी हो गए, एकदम उछलने लगे, भाई यहाँ से महाराज श्री जा रहे हैं और आज के दिन रथ यात्रा के दिन महाराज आ रहे हैं, तो क्यों ना हम जाएं और माल्यार्पण करें स्टेशन में जाके और मृदंग करताल लेके उनको स्वागत करें, बहुत भव्य स्वागत करें। और भुवनेश्वर में काफी उनके शिष्य हैं, तो ये सब जो लोग हैं पूज्य गौर गोविंद महाराज के शिष्य जो हैं, ये सब भक्त लोग माला मृदंग करताल ढोल ये सब लेके, इतने सारे बहुत ब्रह्मचारी हैं लाल कपड़े, सब गए स्टेशन में और जोरदार कीर्तन करने लगे। और सही में इतना सुंदर कीर्तन कर रहे थे कि मानो स्टेशन ही वैकुंठ हो गया, इतना जोर नाच नाच के कीर्तन कर रहे थे। उनको पता चल गया कि ट्रेन आ रहा है और खबर ले लिए थे कि फलाने बॉगी में महाराज जी बैठे हैं। अब ये बात महाराज जी को कैसे पता चल गया कि ये सब यहाँ तान तरन बैंड बाजा गाजा बाजा साजा लेके के सब प्रतीक्षा में है, और वो तो ये सब नहीं चाहते हैं ना। इतना मतलब अविश्वसनीय है, विश्वास भी नहीं होता है कि कभी कोई ऐसे भी होते हैं संत संसार में। जैसे ही भुवनेश्वर स्टेशन आया तो सभी लोग जोरदार कीर्तन करके जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय करके जोरदार महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं। और उनको पता था कि A2 बॉगी में महाराज जी हैं, और उस समय प्रेसिडेंट थे आत्माराम प्रभु, और वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे माल्यार्पण करने के लिए। और जैसे ही बॉगी में ट्रेन आया और वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज जी आएंगे बाहर, तो कोई महाराज नहीं हो लोग भी कुछ लोग अंदर गए, बहुत ढूंढे, देखे तो कोई सन्यासी कोई संत उस बॉगी में है ही नहीं, बहुत ढूंढे। और कुछ लोग तो कहे कि तुम ये बॉगी में देखो तो ये बॉगी में देखो, सब ढूंढे कहीं नहीं मिले। और ये जो साथ में जो भक्त लोग गए थे उनके साथ वृंदावन से गए थे, ये लोगों को भी पता नहीं चला कि गए कहाँ आखिर, मैं कि जमीन से निकल गए कि आसमान के ऊपर उड़, कहीं पता कुछ खबर नहीं है। ये लोग जितना समय वो ट्रेन भुवनेश्वर स्टेशन में रुका, पूरे ट्रेन को छानबीन कर दिए, कहीं मिले नहीं। और इनके टेंशन और उतावलापन बढ़ता ही जा रहा है, अरे महाराज कहाँ है महाराज कहाँ है, ऐसे हो। और सब भक्त भी सारे उतर गए, जो यहाँ से गए थे सब उतर गए, किसी को पता नहीं महाराज का। और जो बैग सामान लिए थे वो सब उतार दिए, सब लोग परेशान हैं। अब ट्रेन सीटी मार दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया छोड़ने के लिए, ट्रेन चली गई सीधा पुरी।
और ये पूरे ढूंढते रह गए, मिले ही नहीं। वास्तव में हुआ क्या था, ये अपने बॉगी से निकल के जनरल कंपार्टमेंट में चले गए थे। इनको कभी, बाकी भक्तों को जो खोज रहे थे ना, ढूंढ रहे थे, इनको कभी ध्यान भी नहीं आया कि जनरल में कोई बैठ सकता है। जनरल कोई बैठने लायक है? अरे नरक का दूसरा नाम है जनरल बॉगी। कभी आप गए हो या देखे होंगे तो। महाराज श्री अपने सीट से जनरल बॉगी में चले गए थे और सीधा निकल गए पूरी। ये सारे भक्त लोग परेशान हो गए। वो जो प्रेसिडेंट थे आत्मा, वो कैसा गुरु है पता नहीं। इतने परेशान होकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, और कितना ढूंढे, चले ही गए वो। फिर उस समय तो कोई ऐसे सेल फोन या स्मार्टफोन ये सब नहीं था ना, तो मोबाइल फोन में किसी तरह से पूछताछ किए। बहुत समय के बाद फिर पुरी में किसी भक्त ने खबर दिया कि महाराज जी तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ये लोगों को थोड़ा हौसला मिला कि, तो उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि भक्त कई प्रकार के हैं। किसी किसी को सुख, ऐश्वर्य, सुविधा, प्रतिष्ठा, पदवी, व्यास पूजा, ये अभिषेक इत्यादि चाहिए नहीं। हमारे इस्कॉन के गुरु हैं हुरिजन प्रभु, उस दिन राधाष्टमी के दिन क्लास दे रहे थे ना, बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। सभी सन्यासी उनको सम्मान देते हैं, कहते हैं कि इस्कॉन के 7वें गोस्वामी। सुभग स्वामी महाराज कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर को 7th गोस्वामी, जैसे हुरिजन प्रभु को 7th गोस्वामी क्या कहा जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं उनका अनुभव, उनका भक्ति, उनका कितना श्रेष्ठ है। वो भी कभी व्यास पूजा नहीं मनाते। तो सभी प्रकार के भक्त हैं, इसलिए कभी भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि अरे यहाँ तो सुख, ऐश्वर्य, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पदवी सब है, और यहाँ एक तरफ देखते हैं तो ट्रेन में ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं, उस कहाँ गए पता नहीं चल रहा है। तो ये है वैरायटी। क्या है? विविधता कहते हैं ना, वैरायटी है। तो उस प्रकार से वैकुंठ में भी, भगवान के धाम में भी ऐसे विविधता है। सभी भक्त हैं, लेकिन सबका रुचि भाव अलग अलग है। 6 गोस्वामियों में आप देखिए, थोड़ा सा सोचिए तो 6 गोस्वामियों में कितने अंतर है। 5 उंगली समान नहीं है ना। रूप गोस्वामी रसाचार्य हैं, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य, सनातन गोस्वामी और कुछ विशेषता है। ब्रज में हर एक गांव में जाते थे और सबकी समस्याओं को समाधान करते थे। आप सोचेंगे ये क्या है, साधु बाबा होके किसके घर में जाके, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई? कुछ समस्या है तो बताओ, इस बार अनाज कितना हुआ? ये सब व्यवहारिक बातें कोई साधु बोलते हैं? नहीं। सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज में इसलिए प्रसिद्ध थे, ही वाज द बेस्ट काउंसलर। उनका स्वभाव ऐसा है। रूप गोस्वामी का कुछ अलग ही स्वभाव है, वो रसाचार्य है। और इससे ठीक विपरीत हैं और एक आचार्य, और एक गोस्वामी जो किसी से नहीं मिलते थे, अपने भजन में ही तल्लीन रहते थे और रोज 1000 दंडवत मारते थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी परम विरक्त हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं ज्यादा। एक कोई सेठ साहूकार महाजन आया और दास गोस्वामी के विरक्ति को देख के, उनके भक्ति को देख के कहे कि मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूं, अकाउंट ऑफिस में चले जाइए। ऐसा नहीं बोले उन्होंने, है ना। मैं आई हेल्प यू में चले जाइए, वो बताएंगे। ना दास गोस्वामी स्वीकार किए, पर दास गोस्वामी उसमें अपने भजन में और विरह भाव में इतने व्यस्त थे, क्योंकि उनकी व्यक्तित्व ही अलग है। हमेशा राधा भाव में, राधा दास्यम भाव में। तो जीव गोस्वामी बहुत अच्छे मैनेजर थे। सबसे छोटे हैं ना जीव गोस्वामी, तो उस डोनेशन से जीव गोस्वामी ने आज जो आप राधा कुंड देख रहे हैं, उसकी कृति, उसका जो इस तरह से बहुत सुंदर जो प्रकल्प, ये जीव गोस्वामी की अध्यक्षता से बनी है। लेकिन आया डोनेशन आया किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। और दास गोस्वामी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो सब उन लोगों से व्यवहार करे और सब करे, लेकिन जीव गोस्वामी बात की है उनको। टोटल अंतर है। इसलिए नेवर जज ए डिवोटी,
ये आप अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में फीड कर दो। अरे वो प्रभु जी तो इतना अच्छा बोलते हैं, वो प्रभु जी तो ऐसा सेवा करते हैं, वो प्रभु जी तो ऐसा। डोंट कंपेयर द डिवोटीज, बिकॉज ये विविधता है। गोस्वामियों में भी सारे 6 गोस्वामी की अलग अलग स्वभाव है। तो इससे आप समझ सकते हैं इस्कॉन के सारे गुरुओं की अलग अलग स्वभाव है। कभी कंपेयर मत, हमारे गुरु महाराज तो ऐसा करते हैं, उनके गुरु महाराज तो ऐसा नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैरायटी है ना, विविधता है। मैं आप जैसा नहीं बन सकता। मधुसेस्पु आश्रम मैनेज करते हैं, तो वो मैं नहीं बन सकता, मैं वो नहीं बन सकते। सबका एक गुण है, एक नैसर्गिक गुण है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि सुख ऐश्वर्य उत्तरा मुक्ति और प्रेम और सेवा उत्तरा दोनों सही है, लेकिन वैरायटी है, विविधता है। पर इससे आगे हमने कुछ चर्चा किया था श्री माधवपु, क्या इससे भी श्रेष्ठ क्या है? कोई नोट किए थे? हाँ, मतलब देखिए, एक तो है कि ये दोनों से भी श्रेष्ठ है कि जिसको मैंने श्लोक भी कोट किया था, आपको याद होगा कि चाहे आप मुझे आलिंगन करें या दर्शन ना दे के मर्माहत करे और मुझे दूर कर दे, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ भावना है। ये किसकी भावना है? चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी, गोपियों की और ब्रजवासियों की। और हम सब की ऐसी भावना होनी चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अब अध्याय 5 निकालिए। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों के सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वो आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने की इच्छुक रहता है, मतलब भुक्ति और मुक्ति की बात कर रहे हैं, ग्रंथ देख रहे हैं ना। भुक्ति का अर्थ क्या है अखिलेश को? भुक्ति, भोग करने की इच्छा। भक्ति करें पर साथ साथ टीवी भी देखेंगे मतलब भोग करने की इच्छा, संसारिक सुख सुविधा चाहिए। और मुक्ति का क्या अर्थ है? भगवान से तदाकार हो जाए। तो ये कहते हैं दोनों विरोध है उत्तमा भक्ति के लिए, दोनों। हाँ, इससे आगे देखिए, सब ग्रंथ देखिए। इससे आगे रूप गोस्वामी का कथन है, आर यू गेटिंग प्रो? चैप्टर 5 कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है। यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कहाँ कहा गया है बताइए तो? कि भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार की हेतु नहीं होनी चाहिए। कौन से श्लोक में कहा गया भागवतम में? हाँ, उसका पहला लाइन बताओ। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर, आगे ययात्मासु प्रसिद्ध थी। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ क्या है? बिना कोई, बोलो बोलो, कॉजलेस, बिना कोई हेतु, बिना कोई मोटिव, विदाउट एनी कॉज। मतलब कैसा कॉज? मटीरियल कॉज, राइट। भौतिक कोई कारण नहीं होनी चाहिए कि भक्ति करें तो मुझे कोई भौतिक इच्छा है। ये हो गए अहेतुकी। ये और एक अर्थ है अहेतुकी का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है, मैंने पूज्य महाराज जी से सुना। भक्ति अहेतुकी है तो एक अर्थ आपने बताया कि कोई भी भक्ति में कोई भी डिजायर, कोई भी मटेरियल डिजायर नहीं होना चाहिए, भौतिक इच्छा होनी नहीं। पर अहेतुकी का और एक अर्थ है, भक्ति का कोई हेतु नहीं है। फिर से बोलता हूं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। देयर इज नो कॉज फॉर भक्ति, द कॉज ऑफ भक्ति इज ओनली भक्ति। भक्ति का कोई हेतु नहीं है, भक्ति का हेतु केवल भक्ति ही है। ये भी एक अर्थ है अहेतुकी का। मधुसेश को
जैसे कोई अरे वो जैसे वो भगवान की कृपा के बारे में बोला था, अहेतु की कृपा, हम्म मतलब उनकी कृपा के लिए कोई चीज आप किए नहीं जिससे उनको कृपा मिला, उन्होंने इच्छा किया है आपको दे दिया। तो वैसे ही अहेतु की भक्ति, अर्थात जैसे कोई आपने ये किया तो भक्ति मिलेगा, ये दान करेंगे तो भक्ति होगा, ये पुण्य करेंगे या ये कुछ कर्म करेंगे तो फिर भक्ति, ना 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 ना, ये हमने पढ़ा ना। भक्ति, भक्ति का कारण क्या है? भक्ति ही है। किसी के भक्ति ही जो हमें संचारित होती है, जो हम में भक्ति जागृत करती है ना। तो ये भी एक अर्थ है अहेतुकी। तो इसलिए कह रहे हैं, देखिए श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर, देखो कितना अच्छा लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन किया। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। श्री माधवपु, जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है, इसका अर्थ क्या है बताओ? उनका स्वाभाविक ही है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई जन्मजात है ना, जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है, अर्थात नौकरी करना जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, बताइए ना। नहीं है। हल चलाना जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है क्या? नहीं। गोली चलाना है क्या? ये सब सीखते हैं, है ना, कुछ समय के बाद सीखते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं, बोलिए, भक्ति करना स्वाभाविक है बस, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। भक्ति करना स्वाभाविक है, बस वो एक बार वो संबंध, वो कनेक्शन हो जाए तो फिर वो लोग करने लगते हैं। तो और दूसरा है, कह रहे हैं कि किसी भेदभाव से रहित होकर, किसी भी देश, वर्ग, समाज और परिस्थिति सीमित नहीं कर सकता भक्त। कोई भी भक्ति कर सकता है, राइट? कोई एग्जाम्पल? कोई भी भक्ति कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं कि आप बस तिवारी जी या पांडे जी होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ब्रज में जन्म लेंगे ही तभी कर सकते हैं। अभी आगे आ रहा है कि नहीं, आप नित्यानंद प्रभु के परिवार में ही भक्ति कर सकते हैं। ये सब प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी भक्ति कर सकता है। जैसे फेमस उदाहरण है कि एक बहुत बढ़िया फैंसी क्लब था जिसमें प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिए थे, और सब लोग जो है डिचक 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 सब डीजे वीजे लगाए, लाइट एंड साउंड, एकदम पैशन और इग्नोरेंस में ही भरे हैं, तमोगुण में। सब लड़के लड़कियां सब LSD पता नहीं क्या क्या सब नशीली, और वस्त्र भी शरीर में ढंग से नहीं है, और ऐसा तामसिक माहौल था। पर वो जो आयोजक था उसने सोचा कि ये लोग भी नाचने गाने वाले हैं, कौन लोग? हरे कृष्ण वाले, तो इनको बुलाते हैं और हमारे यहाँ एक प्रोग्राम रखिए। प्रभुपाद जी को इतना पता नहीं था, मतलब प्रोग्राम तो है, तो उनको नए नए में तो अच्छा लगा कि प्रोग्राम का निमंत्रण आए। प्रभुपाद जी कुछ भक्तों को, नए नए एकदम शुरू की बात है, 66-67 में गए उधर, देखा तो बाप रे, आँख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, ऐसा दृश्य। मतलब कुछ कपड़े ही नहीं है शरीर में, ऐसे 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 निर्वस्त्र में सब लोग हैं। लोग ऐसे ही बहुत हिप्पी जैसे उस समय थे। प्रभुपाद जी ने एकदम जय राधा माधव आंख बंद करके कीर्तन किया। ऐसे प्रोग्राम में क्या प्रवचन देंगे, दबा के कीर्तन करो। सब लोगों ने बहुत कीर्तन किया, बहुत कीर्तन किया, ऐसा नाचा कि सब लोग उसमें नाचने लगे, सब लोग, ऑडियंस भी नाचने लगे। प्रभुपाद जी नाक बंद करके कीर्तन कर रहे हैं और भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाचने लगे। कीर्तन जब पिक हुआ, जब जम के कीर्तन हुआ, सब स्टेज में भक्त नाच रहे हैं तो सब लोग भी ऑडियंस में नाच रहे हैं। पूरा प्रोग्राम होने के बाद एक नवयुवक उसमें से आते हैं और प्रभुपाद जी के साथ चले आते हैं इस्कॉन मंदिर में, तमाल कृष्ण गोस्वामी, देखो, जो कि प्रभुपाद के इतने करीब थे और सेक्रेटरी थे और प्रभुपाद जी के राइट हैंड ही थे। क्या पता कौन से स्थिति से कौन भक्त बन सकता है, बताओ, किसी ने कभी सोचा था?
ऐसे स्थिति से भी इतने महान भक्त हुए कि प्रभुपाद कहते थे अगर कोई भी सेवा अगर कोई कर नहीं पाता है, कुछ भी समस्या है, तो बुलाओ तमाल को। उनके डिक्शनरी में असंभव है ही नहीं है। आप कभी महाराज जी के जीवन चरित्र सुनेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे इम्पॉसिबल काम किए हैं अपने जीवन काल में। मायापुर का लैंड लेना कोई साधारण बात था? गुंडे बदमाशों और मुसलमानों से जमीन लेके आना ये प्रभुपाद के लिए, इस्कॉन के लिए कोई साधारण बात है? आज जहां हम लोग फल भोग रहे हैं, खा रहे हैं, टीओबीपी बनेगा, लेकिन जरा सोचिए उस जमीन को लेने के लिए महाराज ने कितना परिश्रम किया होगा। वो एक अलग ही स्टोरी है। तो ये सब चुने हुए हैं, कोई साधारण नहीं है। बोलते समय मैं भी कैसे हो जाता हूँ, सहम जाता हूँ। चुने हुए हैं। एक हमको वैसे लगता ही है कि बस ये विदेश में जन्म हुए हैं, शरीर बस विदेश का। प्रभुपाद जी को सहायता करने के लिए ये सब भगवान के द्वारा भेजे हुए शुद्ध आत्माएं हैं। पूज्य राधना स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराज, ये सब जन्म ही बस विदेश में हुआ है। अगर आज वो लोग इतना मेहनत नहीं की होती, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी पूरे विश्व भर में इतना बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार नहीं हो। देख रहे किसी भी स्थिति से कोई भक्त बन सकता है। तो ऐसे माहौल से भी इतने महान भक्त बने कि प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी बने। तो इसलिए भक्ति किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आगे पढ़िए श्री माधव। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया है वह सफल हुआ है। तो आप देख रहे हैं ना कि मुझे तो बहुत पूछे थे जब नया में आया था, क्योंकि हम लोग जिस प्रांत से है ना, उड़ीसा बंगाल में, ये बहुत गौड़ियों का अलग अलग जो विभाजन है ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने समय में जो गिनाया है 13 अपसंप्रदाय, वो सब बंगाल उड़ीसा में फैला हुआ है। मुझे बहुत चुनौती आया था। हमारे घर के कुछ मेरे रिश्ते के बड़े दादाजी होंगे, तुम कौन से परिवार के हो? तुम्हारा ये जो अंग्रेज संस्था है ना इस्कॉन, कौन से परिवार के? तुम लोग सब बकवास हो। अरे मैं तो नया भक्त था, मुझे कुछ पता नहीं था परिवार क्या होता है। पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर ली। देखो हम लोग बकरेश्वर परिवार से दीक्षित हैं, ये नित्यानंद परिवार से दीक्षित हैं, ये गदाधर परिवार। तुम्हारा कौन सा परिवार है? आप बताओ। हमारा कोई नहीं। वो कहेंगे ना फिर चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी थे। हाँ, चला कैसे परिवार, यही कहेंगे ना। तो मैं भी उस समय तो कुछ बताया नहीं, भक्तों से पूछ रहा था। अभी पूज्य भक्ति गौरव नारायण महाराज से ही एक दिन बात कर रहा था, पूछ रहा था। तो एक है कि शिष्य परंपरा है, शिक्षा परंपरा है। शिक्षा तो उनके शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। ऐसे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नरोत्तम दास ठाकुर के परिवार में हम आते हैं, उनके शिक्षा से। और पीछे जाएंगे तो कुछ कहते हैं नित्यानंद परिवार में। अगर एक तो है कि शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, हाँ, दीक्षा तो है ही, पर दीक्षा के साथ साथ शिक्षा प्रमुख है। पर नित्यानंद प्रभु के जानवा माता और वसुधा थे। जानवा माता के कोई संतान नहीं थे, वसुधा के 2 संतान थे। एक है वीरचंद्र गोस्वामी,
है ना। और है दूसरे क्या है, बहन का नाम क्या है, उनके एक बेटी भी थी नित्यानंद प्रभु की, गंगा माता या ऐसा कुछ है, वृंदावन बिहारी प्रभु को पता है, उस दिन क्लास में बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो ये जो पूछ रहे हैं ना, ये वंशज पूछ रहे हैं कि फैमिलियल लिनिएज, डू यू अंडरस्टैंड, सेमिनल लाइन, पारिवारिक परंपरा में आप किसके परंपरा में, किसके परिवार में आते हैं। तो हम लोग का शिक्षा प्रणाली है। इसी बात को लेके कह रहे हैं कि कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, मैंने कितना अपोजिशन आया हम लोगों को, तो आप लोगों को तो पता भी नहीं, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे मेरे मुख से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को 100 साल पहले कितना संघर्ष, इसलिए तो प्रभुपाद लिखते हैं कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा किंतु इसे सफलता मिली, और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि कोई पर्टिकुलर वर्ग या जो परिवार के लोग ही भक्ति कर सकते हैं, ऐसा सब लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। विदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, कितना एक्यूजमेंट हुआ जो प्रभुपाद शुरू में विदेशी भक्तों को प्रचार करके वृंदावन में आए थे। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सबसे पहली ब्रजमंडल परिक्रमा किए इस ब्रज में, उनके ऊपर पत्थर टमाटर फेंके गए थे कि देखो केदारनाथ का बेटा नालायक कहीं का, सर्वनाश कर दिया। कितना अच्छा है कि सब लोग बाबाजी बन रहे थे, बाबाजी बन के सब भक्ति कर रहे थे, और ये इसने तो अपने पिता को भी, पिता से भी आगे निकल गया, अपने गुरु से भी आगे निकल गया। ये क्या है, गेरुआ वस्त्र पहन के सन्यास दंड ले लिया अपने गुरु के फोटो से, गुरु के समाधि से, और वर्णाश्रम के से भक्ति करने के लिए। वर्णाश्रम भक्ति थोड़ी होती है, भजन करने के लिए बाबाजी बनना पड़ता है। ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ इत्यादि ये सब, इससे ये तो बहुत ही लोअर लेवल का है, नीच स्तर का है, और ये इसने अभी अपने मन से ही शुरू कर दिया। बहुत प्रतिवाद हुआ। जरा कल्पना कीजिए, आप गुरु महाराज के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, आपके ऊपर टमाटर फेंक रहे हैं, आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, मंदिर के द्वार बंद कर दिए जा रहे हैं इसी वृंदावन में। सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को कितना अपोजिशन, कितना चुनौती सहन करना पड़ा, बस इसी बात के लिए कि उन्होंने किसी को भी दीक्षा दे देते थे, किसी भी जात का, किसी भी परिवार का क्यों ना हो। आगे आएगा अभी श्लोक में, हम चंडाल कुल में भी क्यों ना जन्म, वो नाम ले सकता है, वैष्णव हो सकता है। और यहां तक अपोजिशन सीमित नहीं रहा। इसके शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद और 10 कदम आगे चले गए, अंग्रेजों को दीक्षा दे दी। बोले ये तो और नालायक निकला, कैसे बोलते थे। जाति गोसाई और जो अपसंप्रदाय वाले हैं ना, वो सब बहुत एक्यूज करते थे। इसके गुरुजी तो सब लोग समाधि में मत जाइए, मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूं, उठाओ उसको, आंखें खोलो सब। मैं इतना जोर से चिल्ला रहा हूं कि सबके कान फट रहे हैं, फिर भी आंखें बंद कर रहे हैं। तो इतने प्रतिवाद हुआ सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को और हमारे परम गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को। तो इतनी चुनौती के साथ ये आंदोलन को शुरू किया। तो इसलिए लिख रहे हैं, इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वो सफल हुआ है। देखिए, पद प्रतिष्ठा के बल पर, ग्रंथ देखिए सब, पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग के व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता, पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से ही प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावना मुक्त आंदोलन, हमारे गुरु महाराज, कितना सुंदर प्रभुपाद अब बड़े आदर से लिखते हैं देखो, और अपने गुरु महाराज को भी प्रभुपाद कहते हैं। कोई आपको पूछेगा, पूछते भी हैं, हमसे तो कई लोग पूछे। एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, एक गौड़ीय संत मिल गए सन्यासी, ओहो, उसके बाद से तो उनको देखते ही मैं भागता हूँ, कान बंद कर देता हूँ। आपके भक्ति वेदांत स्वामी, हमारे प्रभुपाद जी का टाइटल उन्होंने ले लिया है, सीधा बोलते हैं। उधर पानी गांव की तरफ एक, कभी भी आप लोग परिक्रमा करते हैं ना, वो महाराज के पास मत जाइए,
वो ऐसे पानी गांव की तरफ वो बैठे रहते हैं, कोई भी हमारा इस्कॉन का भक्त जाए तो पहले तो ऐसे बुलाएंगे। हमने सोचा कोई संत महात्मा है, कोई बुला रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए। मैं गया, प्रणाम किया, सबसे तो आशीर्वाद लेते हैं ना। बस जब शुरू किया उन्होंने, अब तो सहन नहीं हुआ हमें। मैं कहा ठीक है महाराज जी, हम अभी जा रहे हैं। तो बिल्कुल मुंह फेर के चले गए। उन्होंने यही कहा कि आपके भक्तिवेदांत स्वामी, ऐसे बोल, स्वामी महाराज भक्तिवेदांत प्रभुपाद का टाइटल हमारे गुरु महाराज का है, आपके गुरुजी ने ले लिया है, ये ठीक नहीं किया। अब उनको क्या समझाएं, क्या बहस करें। लेकिन प्रभुपाद देखो, आप दिखा सकते हैं प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को कितने आदर से बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती, हाँ क्या बोलते हैं, गोस्वामी प्रभुपाद के उपर्युक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों के सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं, न ही विविध शास्त्र। तो आपको प्रश्न आएगा, कोई पूछेंगे और या प्रश्न आएगा, किस सिद्धांत के आधार पर आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कुल से वैष्णव बन सकता है? क्या उत्तर देंगे? ये लाइनें देखिए, रूप गोस्वामी पाद समर्थन नहीं करते हैं और शास्त्र का विधान भी ये नहीं है। लास्ट लाइन क्या कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद? और किसका बुलंद आवाज है, थोड़ा पढ़िए ना, पढ़ो संजय प्रभु। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है। श्लोक एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पे, इसी का अनुवाद ही ललित प्रभु आप पढ़ेंगे अभी। वो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? सब लोग बोल सकते हैं क्या मेरे पीछे? आपके पास अगर भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है तो ये पेज नंबर जो है ना, कौन से पेज में श्लोक? विशेष को मिला क्या आपको? पेज नंबर 154, 154 में। बोलिए, शास्त्रत श्रूयते भक्तो निर्मात्रस्य अधिकारिता सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः दृष्टानिता वसिष्ठेन हरिभक्तिर्नुपम्पति। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश काल परिस्थिति में क्यों ना हो, भक्ति करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे? जैसे उदाहरण देते हैं कि माघ मेला कहाँ होता है पता है? कुंभ प्रयागराज में स्नान करने का अधिकार किसको है? बस मनुष्य होना चाहिए। घुस जाते हैं वो अलग बात है, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पर बस शरीर मनुष्य शरीर होना चाहिए, तो कोई भी स्नान कर सकता है। पढ़िए अब। जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य है जिसमें कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठीमाला पहनकर ठीक से वस्त्रभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं।
तो दो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पद। एक तो है कि वशिष्ठ मुनि ने दिलीप राजा को, सूर्यवंश राजा को जो कहे माघ मास का स्नान को भक्ति के साथ तुलना किया गया। और एक उदाहरण देते हैं राजा मयूरध्वज। कौन है ये मयूरध्वज राजा? चलो सुनिए, श्लोक देखिए स्क्रीन पे। अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांक धारिणः संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव संभवु। एक राजा थे जिनका नाम था मयूरध्वज, और ये थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दें कि इनका वर्णन राधा गोपीनाथ मंदिर, जो हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ रहते हैं ना, चौपाटी राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तों ने इतना सुंदर ड्रामा किया था। कभी आप YouTube में देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, रोना आ जाएगा। ऐसा भक्त राजा ना भूतो ना भविष्यति, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त अर्जुन को अपने राज्य में परवश ले आए। ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज इस धरती पे एक छत्रपति सम्राट थे। महाभारत युद्ध के बाद की घटना है ये। तो एक बार अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, हमारे समान आपके और कोई भक्त हैं क्या इस संसार में? तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि पांडव केवल तुम ही मेरे भक्त हो। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो आज तक मुझे देखे नहीं है और मुझे देखने के लिए तरसते हैं। चलो तुम्हें दिखाता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। तो ऐसा कह के अर्जुन को लेके दक्षिण की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अब ये पूरा अगर घटना बताया जाए तो यही क्लास हो जाएगा, इसलिए नहीं, आप सबको बस एक हिंट दे देते हैं कि वो दक्षिण में ये राजा थे, राजा मयूरध्वज, जिनकी कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ था और जो कभी कृष्ण को देखे नहीं थे। पांडव तो हमेशा कृष्ण के साथ थे, लेकिन राजा मयूरध्वज कभी कृष्ण को एक बार भी देखे नहीं थे प्रत्यक्ष रूप से, जबकि कृष्ण तभी थे संसार में। उनको कभी मौका ही नहीं मिला कृष्ण को देखने की, लेकिन अपने घर में अल्टर में भगवान श्री हरि की सेवा पूजा करते थे। उनके मन में बहुत तीव्र इच्छा थी कि ऐसा एक समय आएगा कि मैं क्या प्रभु से मिलने जाऊं, प्रभु ही मेरे पास आ जाएंगे। और वो समय आ गया। तो यहां से वो फिल्म शुरू होती है, टन-टना। तो बाकी का आप YouTube में देख लीजिए। बहुत सुंदर रोमांचक घटना है और जैमिनी महाभारत में पूरा प्रसंग है। तो उसमें दिखाते हैं कि अर्जुन जो महाभारत युद्ध के कैप्टन, चैंपियन, मैन ऑफ द प्लेयर, क्या कहते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज कहिए, पूरे महाभारत के चैंपियन अर्जुन भी उनके राज्य में जाके हार जाते हैं, युद्ध में हार जाते हैं। किनसे? इनके पुत्र से, राजा मयूरध्वज के पुत्र से। और ये पुत्र आके अपने पिता से कहते हैं कि पिताश्री पिताश्री, हमने एक बहुत बड़ा कीर्ति किया, कार्य किया। तो उनके पिताजी पूछते हैं क्या क्या बताओ क्या हुआ? हमने पूरे एक छत्रपति सम्राट, इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज युधिष्ठिर के राज्य से यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। तो उनके पिताजी बोले क्या कह रहे हो? उसके बाद क्या हुआ? क्या होगा? उस घोड़े को छुड़ाने के लिए न जाने कितने सैनिक, पूरा इजराइल आर्मी इकट्ठा हो गया और उनके लीडर थे महान धनुर्धर अर्जुन। तो ये और एक्साइटेड हो गए उनके पिताजी, अच्छा अर्जुन आए थे हमारे राज्य में, उसके बाद बताओ कहाँ कहाँ। उनको लगा कि मैं इनके दर्शन करूंगा, इतने महान भक्त है भगवान, हम तो गिनती में भी नहीं आते हैं।
हम तो भगवान के दर्शन भी नहीं किए हैं। अर्जुन तो साथ साथ प्रभु के साथ साथ ही रहते हैं ना, पार्थ हैं। लेकिन उनके पुत्र ने कहा कि अब क्या होगा, एकदम पटक दिया उसको और जमीन पे धूल चटाने के विवश कर दिया। इतना सुनते ही तो सिर पे हाथ देते, क्या कह रहे हो, मतलब ऐसा हो गया जैसे सचिन तेंदुलकर 0 में आउट हो गया। तुमने अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन को विश्वास नहीं होता है। बोले हाँ पिताश्री, देखिए अर्जुन को हरा के बांध दिया। वास्तव में अर्जुन हार गए युद्ध में इनके पुत्र से। इतना वीर थे इनके पुत्र। और अर्जुन को बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए भगवान को आना पड़ा इनके राज्य में। ये इतना सुंदर रोमांचक स्टोरी है, आप कभी देखिए उसको, तब इसका पता चलेगा। कभी किसी क्लास में इसको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या क्या हुआ। फिर मतलब हृदय विदारक घटना है। मयूरध्वज कैसे भगवान के दर्शन किए, भगवान कैसे उनको दर्शन दिए और सबके सामने घोषणा किए, पांडवों के सामने, जितना पांडव मुझसे प्रिय हैं, मुझे प्रिय हैं, वैसे ये महान राजा मयूरध्वज भी मुझे इतना प्रिय है। हाँ, वो वेश बदल के आते हैं, बड़ा बहुत विस्तार से हैं। अभी भक्ति रसा सिंधु क्लास है तो हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो कभी अलग से आपको अगर सुनना है तो अकेले में, मतलब ये कोर्स के बाद कभी सुनेंगे। एक तो ये प्रसंग है और दूसरा उसी जैमिनी महाभारत में उसी पांडवों के घोड़े को और एक महान योद्धा ने पकड़ा था, रोक लिए थे, जिसको कोई भी हरा नहीं पाया, अर्जुन भी नहीं हरा पाए। और वो उपाख्यान इतना सुपर हिट है ना, मुझे तो लगता है ये थर्ड क्लास के मूवी सिनेमा बनाते रहते हैं। हाँ? ऐसा कुछ महाभारत में इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कहते हैं कि जो महाभारत में और कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है। इतना विशाल ग्रंथ है, 1,10,000 श्लोक है। उसमें क्या क्या कहां कहां से कथा है, नल दमयंती, ये वो क्या क्या, बहुत एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इतने सारे कथाएं है। तो उस उपाख्यान को कभी भक्तों के सामने परिवेशन करेंगे अगर कभी समय हुआ। और उस राजा का नाम है चंद्रहास। उपाख्यान है चंद्रहास उपाख्यान, द ग्रेट किंग चंद्रहास, जो कि पांडवों को भी युद्ध में परास्त कर दिया, जिनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान आए थे। और उन्होंने भी युधिष्ठिर महाराज के घोड़े को रोक दिए थे अपने पास। तो ऐसे और एक है सुधन्वा, वो कहाँ है? वो भी घोड़े को ले लिए थे, युधिष्ठिर महाराज के घोड़े को। हाँ, ऐसे कई चरित्र हैं जो प्राय सुनते नहीं है, लेकिन इसको ऐसे कहेंगे। मैंने एक बार इसके ऊपर उड़ीसा में अपने गांव की तरफ इसको सेमिनार में कहा था। मैं पूरे 7 दिन में इसको पूरा किया था और उसका टाइटल दिया था एक अनसुनी राजा की कहानी, अनहर्ड स्टोरी ऑफ ए ग्रेट किंग चंद्रहास, अनटोल्ड स्टोरी, अनहर्ड स्टोरी। तो इसको भी कभी अगर कोई नाटक करना चाहे या कोई अभिनय करना चाहे तो इसका बहुत, क्योंकि इसमें देखो इसमें सब कुछ है। एक नाटक के लिए जो चाहिए, इसमें एक्शन है, रोमांस है, भक्ति है, भगवान है, फाइट है और सब कुछ है। लास्ट में सरेंडर है, शरणागति है, सब कुछ है। देखते हैं आगे जाके कोई इसको अभिनय करे तो भक्तों के समाज में बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ इसका उदाहरण देते हैं भगवान रूप गोसाई पाद। मयूरध्वज के राज्य में शूद्र चंडाल भी हरे कृष्ण तिलक करते थे, यही लिखा है ना। वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होके अपने शरीर में तिलक और अपने हाथों में एवं गले में कंठीमाला पहनकर
आभूषित होते थे। मतलब आप जरा सोचिए उस राज्य कितना धार्मिक राज्य है, वो राजा ही इतना महान भक्त है, उसने पूरा बहुमत से पार्लियामेंट में बिल पास किया कि सब लोग वैष्णव बनेंगे। कितना अच्छा होगा ना, लोकसभा में बिल पास हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने पत्र लिखे थे, आज भी वो पत्र उनके क्वार्टर में है। दुर्भाग्य से उस समय सुश्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जी को पत्र पहुंचा ही नहीं। पत्र में 10 पॉइंट लिखे थे प्रभुपाद, उसमें से एक पॉइंट है कि लोकसभा के सभी सांसद गायत्री दीक्षित होने चाहिए। संसद का अधिवेशन शुरू करने से पहले 15 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद अपना जो भी मारपीट और चेयर उठा के जो भी करना, जो भी उठपटांग करना है वो करें। वो करते हैं जो, ये सब लिखा है, आपका अभी भी जा सकते हैं प्रभुपाद क्वार्टर में देखें। प्रभुपाद जी ने इंदिरा गांधी जी को 10 पॉइंट लिखे थे। मैंने कहा ना, दुर्भाग्य से वो पत्र किसी ने उनको दिया नहीं, और ना उसको वो कभी कार्य करते भी नहीं वो दूसरी बात है। पर कितना मयूरध्वज राज्य का शासन देखिए, सभी लोग वैष्णव। हमारे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जिस राज्य से आए हैं, मणिपुर, नरोत्तम दास ठाकुर के प्रचार का प्रभाव देखिए, वहां ट्रैफिक पुलिस भी तिलक मारते हैं। अभी नहीं, तभी था, अभी तो सब आतंकवादी भर गए हैं सब वहां मणिपुर में। सबसे हॉटेस्ट स्टेट है अभी समस्या हो रही। लेकिन मैं तो देखा नहीं, पर सुना हूं कि जब उसके पास स्वरूप दामोदर महाराज थे, जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर्स दिया जाता है ना, स्वरूप दामोदर महाराज को ऐसे सम्मान दिया जाता था मणिपुर में। एयरपोर्ट में जब महाराज उतरते, गार्ड ऑफ ऑनर्स, जो ऑनर प्रेसिडेंट को दिया जाता है ना, वो महाराज को दिया जाता था। इतना वैष्णव स्टेट है वो। ये सब नरोत्तम दास ठाकुर के प्रचार का प्रभाव है। पर कली का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए सब लोग ऐसे हो रहे हैं आतंकवादी। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपने पुस्तक हरिभक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, वो निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। आप मानते हैं ना इस बात को? कोई वैष्णव संप्रदाय में अगर दीक्षित होता है तो वो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण बन जाता है। कैसे? उदाहरण देते हैं, देखिए। जैसे कांसा नामक धातु पर पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है। what is written in English? If you bell metal is added with mercury, then it turns to gold. कांसा में पारा कहते हैं ना, हाँ, पारा अगर मिलाया जाए तो वो क्या हो जाता है? स्वर्ण। तो उसी प्रकार से कोई किसी भी जात का, किसी भी कुल का क्यों ना हो, यहाँ इस प्रोसेस में जब आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ब्राह्मण बन जाते हैं। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकते हैं, जिससे वो अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। पर यहाँ प्रभुपाद जी हमारे लिए कुछ निर्देश भी दे रहे हैं। वो क्या निर्देश दे रहे हैं? कौन पढ़ेंगे? इंग्लिश में है क्या? तो आप लोग हिंदी में देखिए, पढ़ो। प्रभुपाद कैसे कहते हैं ना, प्रभु जी दीक्षा चाहिए, प्रभु जी दीक्षा चाहिए। दीक्षा हो रहा है क्या? इस बार महाराज दे रहे हैं क्या? दीक्षा के लिए इतने उतावले होते हैं ना, एक बार दीक्षा हो गया जय सिया राम हो गया। तो दीक्षा के लिए इतने उतावले होते हैं, जब एक बार दीक्षा हो जाते हैं तो दिख भी नहीं रहे। प्रभु जी आजकल मंदिर नहीं आते हैं। हाँ, रोज आते हैं, रेगुलर आते हैं जन्माष्टमी में। तो ये कह रहे हैं कि दीक्षा ले लिया तो हमारा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है।
इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता तो वह पुनः च्युत होता है। हाँ, हो जाता है ना। अगर दीक्षा ले लिया, समझ रहे ना इस बात को संजय प्रभु, दीक्षा ले लिए है ना, और फिर भक्त जप नहीं करते हैं, विधि विधानों का पालन नहीं करते, तो क्या होगा? फिर संसार में चले जाए। वो सेकंड में आ सकता है क्या अखिलेश? वो फ्री नहीं है तो देखो तो लगाना भी वही जानता है, अगर आगे बच गया ना, इसलिए बुला सकते हैं ना। वो नहीं आते हैं क्लास में। अच्छा, वो सेवा में रहते हैं, उनसे सीख लेना चाहिए, तो फिर एक के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। क्योंकि माइक से पढ़ने से सबको सुनाई देता है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना। आप जानते हैं, आप केवल आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं इसको देख रहे हैं ना, वो प्रभु जी बैठे हैं, कितने लोगों को इसका लाभ होता है। मुझे कमेंट आता है कि इस क्लास में आपने ये बताया था, उस क्लास में जाओ भाई माइक ले जाओ, सभी लोग इसका सुनेंगे ना। हाँ, तो इसलिए मनुष्य को स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वो कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतएव उसका कर्तव्य है कि अंश होने से संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है ना। दीक्षा हो गया तो मैं ब्राह्मण हो गया। एक भक्त, विदेशी भक्त, श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने सिंह द्वार के सामने जाके उस सिक्योरिटी से, उस पंडों से, देखो ऐसे जनेऊ दिखा रहे, आई एम ब्राह्मण, प्लीज अलाउ मी टू गो इनसाइड। ऐसे वो फोटो आया था न्यूज़पेपर आर्टिकल में कि ये विदेशी भक्त कह रहा है मैं ब्राह्मण हूं, मुझे मंदिर में प्रवेश करने क्यों नहीं देते हैं आप? तो ये ऐसा उचित नहीं है ना। हर एक का कुछ विधि है, कुछ नियम है। क्या हरिदास ठाकुर ने कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए? क्या रूप गोस्वामी गए? क्या सनातन? अरे मंदिर की बात छोड़ो, सनातन गोस्वामी तो मंदिर के सामने से भी नहीं जाते थे। और कौन है सनातन गोस्वामी? जिनको देवलोग भी गुरु रूप में मानते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, तुम देवताओं के भी गुरु बनने लायक हो, इतने श्रेष्ठ हो, पर वही सनातन गोस्वामी श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने से नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे? सिक्योरिटी उनको रोकता था कि मेरा परछाई भी ना पड़ जाए पंडों के ऊपर, मैं इतना नीच हूं। और हम लोग जाके सिक्योरिटी से झगड़ा कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हो गए, हमें अंदर जाने दो। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने कभी ऐसा नहीं किया, अपने अनुयायियों को कभी ऐसा कहे भी नहीं। इसलिए तो जो लोग पूरी नहीं जा पाएंगे वो भुवनेश्वर में जगन्नाथ को दर्शन करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कोई नियमित रूप से अगर भक्ति करते हैं, मतलब जप करना और क्या, नियम पालन करना, ये सब करते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, सुनिए ध्यान से। सुदामा सखा प्रभु, प्रश्न है, ठीक है। कोई नियमित रूप से मान लो जप करते हैं, नियम भी पालन करते हैं, मंगल आरती, सारे आरती और सारे कार्यक्रम में अटेंड करते हैं, है ना, ठीक है। पर दैवात कभी उसके द्वारा कुछ गलती हो गई, कुछ नियम टूट गया, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, 4 नियम है। कोई हिंसा हो गया, उससे अपराध हो गया, और 4 नियम में से कोई नियम ठीक से पालन नहीं हो पाया, टूट गया, पर वो भक्ति कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित क्या है बताइए? कौन से सूली पे चढ़ाना है? मधु से वही भक्ति करना है, दोबारा नहीं करना है। भक्ति के नियम है, उसी को कंटिन्यू करना है। मतलब
से विधि विधान का ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ प्रायश्चित करने की उसमें बस उसी विधि को जो कर रहे थे जो छोड़ दिए फिर से डेविएशन डेविएशन हो गया। किसी मतलब होता है ना, साधक के जीवन में कई चुनौतियां होते हैं ना। कभी विषयों में मन चला जाता है, और कभी हमसे खान पान में कुछ च्युति हो जाती, या कभी किसी स्त्री पुरुष प्रसंग में हमारा मन चला जाता है, या कभी कुछ बहुत बड़ा गलती हो जाती है, या किसी वैष्णव के प्रति अपराध या हिंसा। अरे हिंसा की बात करो, कई भक्तों का तो पता नहीं कौन से पूर्व जन्म का कर्म है, मर्डर केस में भी नाम आ जाता है। हाँ, वो नहीं है, पर उसमें कोई, हाँ उसमें उनका नाम फंस जाता है। समझ रहे ना? कई बार ऐसे भी हो जाते हैं, भाई घटना कुछ हो गया और किसने इनके नाम भी ठोक दिया उसमें, ये भी उसमें थे या उसके आसपास थे या उनके कभी उनसे मिले थे, तो बेचारा फंस गया ना। अब चलो कोर्ट, चप्पल खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसे हो जाता है भक्तों के साथ। ये कोई बुरा कर्म जो है इस तरह से आ जाता है, कोई जमीन जायदाद का केस हो गया, कोई कुछ हो गया। तो देखो इतना कहते हैं कि पढ़िए मधुसूदन श्री रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर चित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित यानी सिद्धि का विधान नहीं करना हो। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे सिद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव या भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य। तो ऐसे कुछ, वैसे तो इतना सावधान रहना चाहिए कि कुछ नियम भंग ना हो, खान पान में हो या किसी प्रकार की गलत व्यवहार में, ऐसा कुछ ना हो। पर कभी कभी ऐसा क्यों होता है, नियम भंग क्यों हो जाता है? कुछ कारण भी होगा ना। कारण इसका मतलब यही है कि संगति का परिणाम है। ललित वो कह रहे हैं कि कहीं दुस्संग के प्रभाव से ऐसा है। क्योंकि जब हम संगत करते हैं ना किसी से, तो कोई ना कोई टॉपिक जो आ जाता है ना, उसमें आदमी प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होता है और उसके वजह से ही आदमी उधर जाता है, अन्यथा नहीं। हाँ, दूसरा कारण देखिए, मधुसूदन वो कह रहे हैं कि कोई प्रारब्ध है। वासना जग जाती है, हाँ। इसी कारण वो भक्ति छोड़ के भक्ति में लग जाते हैं। कभी-कभी किसी का स्वभाव भी हो सकता है। अच्छा, किसी किसी का जन्मजात स्वभाव है कि ना चाहते हुए भी वो गलत कार्य कर बैठते हैं या उस दिशा में चले जाते हैं। मतलब संस्कार ही इतने प्रगाढ़ है ना। और बताइए विवेक जी। हाँ, ये भी एक कारण है, सुंदर बता रहे हैं कि अगर वैष्णव अपराध होता है, हम सताम निंदा इत्यादि साधु वैष्णव के अपराध होते हैं, आप इसको मान के चलिए, मान के क्या कह रहा हूँ, स्वीकार करिए या इसको लिख लीजिए और इसको हमेशा ध्यान में रखिए। हाँ सुनिए, तो मैं पूरा तो करने दे, अब बीच में चैन खींच लिए, गाड़ी रोकने दीजिए। सुदामा सखा प्रभु कह रहे हैं कि जब हमारा हमसे क्या कह रहे हैं सुदामा सखा प्रभु, वैष्णव अपराध होता है तो उसका नतीजा क्या है जानते हैं? आप ही बोल दीजिए, सुदामा सखा प्रभु बोलिए, उसका परिणाम क्या होता है? अगर किसी भक्त से बहुत जघन्य वैष्णव अपराध होता है किसी भी मात्रा में, पर अगर गरिष्ठ है, अपराध कितनी मात्रा में गरिष्ठ है उसके हिसाब से परिणाम भी उतना होता है। जानते हैं, उसके मन में भोग वासना जागृत हो जाएगी, भक्ति में शिथिल हो जाएगा और क्या होगा, साधना में ही वीक हो जाएंगे। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि व्यक्ति के वर्ताव में भी बहुत बदलावट आ जाएगी। और ठीक हो गया है ना। तो इससे फिर क्या होता है कि वो, और
अल्टीमेटली होता क्या है, वो पतन हो जाता है, भक्ति छोड़ देता है, दूर विषयों में मन चला जाता है। और कुछ साल के बाद देखते हैं वो प्रभु जी कहाँ गए। एक समय तो एकदम फुलझड़ी के समान खिल रहे थे, इतने शिष्य, इतने फॉलोअर, इतने प्रोग्राम, आगे पीछे 10-20 घूमते हैं। ऐसा होता है कई बार भक्तों के साथ। और एक समय ऐसा आता है कि वो चेहरा भी दिखता नहीं मंदिर में, ढूंढना पड़ता है कहाँ गए वो, दिख नहीं रहे। बहुत इसको हमें सावधान रहना है। ये भी एक कारण है। हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों किसी व्यक्ति का नियम भंग हो जाता है। बहुत सारे कारण आप लोगों ने बताए ना, इसको ध्यान रखना है। और कुछ भी है क्या? संग का प्रभाव है ना, गलत संग। और प्रयास करें कि भक्तों के संग में, कई लोगों का है ना, भक्त लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ठीक है, अकेले, जो अकेले अकेले रहते हैं ना, वो किसी मिलते नहीं ज्यादा। अब कोई फ्रेंड्स हो, कोई मित्र हो, वैष्णव डिवोटी फ्रेंड होना ही चाहिए। आश्रम लाइफ के बारे में, इवन भक्ति जीवन में भी, गृहस्थ जीवन में भी, नहीं नहीं नहीं, हम मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स होता है, बहुत झमेला है, मंदिर नहीं जाते हम, और घर में ही रहते हैं हम लोग, राधा कुंड जाते हैं, अपना भजन करते हैं, हम किसी कुछ लेना देना नहीं है। गुरु से दीक्षा, हाँ गुरु जी अपनी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। और भगवान भी अपनी बांसुरी फूंक रहे हैं, हम भी अपने कुछ राम नाम कर रहे हैं, बस किसी से कोई संबंध नहीं है। आप देखेंगे कई भक्त ऐसे इतने उब गए हैं, मंदिर नहीं जाना है, और बहुत पॉलिटिक्स होता है। अब घर में बहुत सुख शांति में है क्या? संसार में बहुत शांति है क्या बाहर? परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज इसको बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि मंदिर में पॉलिटिक्स है, हम बाहर जाएंगे तो बाहर सब शांति है। बाहर तो इससे 100 गुना नोच लेंगे सब, ऐसे प्रतीक्षा में। बाहर तो और भी समस्या है। जो लोग, आप देखिए, आप अनुभव करें, इसी यहीं, आप तो यहीं रहते हैं आप सब, जो लोग ऐसा कहे कि मंदिर छोड़ के जाते हैं ना, अब क्या बताएं, उनकी दशा ऐसी होती है। कभी-कभी दिखते हैं ना तो हाँ, खराब लगता है, दुख लगता है, मतलब दया आती है। ऐसा भक्त, का परिणाम। हाँ, ऐसा भक्त संघ में जब था, कितना चकाचक, मतलब कितना चमक था। और भजन करने के नाम पे या किसी भी नाम से जब चले जाते हैं ना, संघ से दूर हो जाते हैं, तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज कैसे होता है पता है? आज गए मंदिर, ठीक है, कल नहीं जाएंगे, आज 2 दिन के बाद जाएंगे, 4 दिन के बाद जाएंगे। माला छूट गया, हाँ तो छूट गया तो क्या हो गया, कल करेंगे, कल कर लेंगे। कल भी नहीं मिलता, परसों करेंगे। हाँ, तो एक साथ कर लेंगे निर्जला एकादशी को, पूरा खींच लेंगे, जितना बकैया है ना सब गिन गिन के एक साथ कर लेंगे, और कभी नहीं आता है वो, बहुत मुश्किल है। इसलिए संग बहुत आवश्यक है। जो लोग आश्रम में रहते हैं या घर गृहस्थ में भी रहते हैं, हमेशा लोकल टेम्पल से जुड़े रहना चाहिए, अपने पास के इस्कॉन मंदिर से। भले आपको अगर समस्या हो रही, कुछ सेवा, कुछ मैनेजमेंट में कुछ इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन जाएं, दर्शन करें, कथा सुने, भक्तों का संग, वरिष्ठ, सभी खराब नहीं होते हैं ना, संसार में कुछ अच्छे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे ही बुरे हैं, सब पॉलिटिक्स करते हैं, सब खींचतान करते हैं, नहीं, कुछ अच्छे होते हैं। हमें सिलेक्टिव होना चाहिए, किनसे मिलना है, किनसे थोड़ा दूरियां बनानी, किनसे हरे कृष्ण प्रभु जी इतना ही दूर, इतना ही संबंध रखना, किनसे दिल की बात कर, किनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऐसे अनेक भक्त होते हैं ना। तो इसलिए यहां कहते हैं कि इन्हीं कारणों के वजह से भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि नियम भंग हो जाते हैं। जप करने का नियम और जो 4 नियम बताए गए हैं इत्यादि सब भंग हो जाता है, इसलिए सावधान रहना है। आगे कहते हैं, एक श्लोक कोट करते हैं, देखिए, ग्यारह 21:2। माइक आ गया, अभी पढ़िए संजय प्रभु।
इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत 11:21 तो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने का आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्त भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्य तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संशोधित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। ये वो श्लोक देखिए आपके सामने, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुण परिकीर्तित विपर्जयस्तु तो दोषा स्यात् उभयोर ऐसा निश्चय। तो जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है उसको और किसी सकाम कर्म और ज्ञान की विधियों का सहारा लेना नहीं पड़ता है। पर हमने क्लेशाग्नि के प्रसंग में बहुत सुंदर चर्चा किए थे कि कुछ कर्म जो है भक्तों को भी करना पड़ता है, नैमितिक नित्य नैमितिक कर्म। नित्य कर्म क्या है? त्रिसंध्या करना, सुबह उठना, पूजा करना, जप करना। नैमितिक कर्म क्या है? जो कभी कभी साल में एक आध बार करते हैं, जैसे श्राद्ध करना। ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो गृहस्थ वैष्णव है अपने पितरों के लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं। अब कह रहे हैं आगे किसको दे दीजिए। हाँ पढ़िए, अमल को पढ़िए, ग्रंथ है, अच्छा उनको दीजिए, प्रेम प्रकाश को दीजिए। हाँ ठीक। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेशों से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। लेकिन भक्ति करते हुए कुसंग के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्य को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक की सहायता नहीं मिलेगी, बरब्बार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। ये क्या कह रहे हैं? देखिए श्लोक देखिए, 1:5-17 सब लोग बोलिए मेरे साथ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः। नारद और व्यास संवाद में पहले स्कंद में बताया गया है। अब इसके ऊपर एक प्रश्न है, सचिनानंद पूछो। घबरा गए। अरे वाह, हरि बोल बोलिए सब, जय हो। तो प्रश्न ये है कि सुनिए, आप सबके लिए प्रश्न है और विचार करके उत्तर देंगे, ठीक है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, और मान लीजिए कि पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए और जैसे आराम हो गया, राम नाम ऐसा हो गया, शरीर छूट गया। मैं बोल रहा हूं अभी तक हमने भक्ति में सर्वोच्च
और उस भक्ति में पूर्णता कहते किसको है, कहते किसको है, वो अगले पैराग्राफ में है, एक बार वो सुन लीजिए फिर बता देंगे। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं, वे जब तक वासुदेव के लिए, ये लाइन अंडरलाइन कीजिए, वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये श्लोक है भागवतम से, प्रीति न यावत मयि वासुदेवे, किसको संस्कृत में लिखना है तो लिखो, प्रीति न यावत, शीघ्र लिखिए, प्रीति न यावत मयि वासुदेवे। कहते हैं कि अगर जब तक मेरे, ऋषभदेव कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं, ऋषभदेव, किसको कह रहे हैं, अपने पुत्रों को। सबसे बड़ा पुत्र का नाम क्या है, बोलिए ना, भरत। भरत आगे ही बैठे थे। तो ऋषभदेव कह रहे हैं जब तक मुझ वासुदेव में प्रेम रति जागृत नहीं होता है, इस संसार से मुक्त होना असंभव है। अब ये समझ गए ना। अभी प्रश्न सुनिए। प्रश्न ये है कि हमारी जो पूर्णता है, श्री माधवपु, जो पूर्णता है, जीवन की पूर्णता क्या है, भगवान के प्रेम प्राप्त करना, स्वरूप को प्राप्त करना, वो नहीं हुआ और हमारा जीवन प्राण छूट गया, शरीर छूट गया। एक, या तो फिर दूसरा, हम भक्ति करते हैं तब तक कभी कुछ पूर्व संस्कार के वजह से या गलत संग के वजह से या किसी भी कारण के वजह से विषयों में मन चला गया। ये दो केस आपको बता रहा हूं। कभी पूर्णता को प्राप्त होने से पहले शरीर छूट गया या पूर्णता को प्राप्त होने से पहले हमारा भक्ति छूट गया, अर्थात हम संसार में फिर से चले गए। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, उसका आगे क्या होता है, कुछ बताइए। अच्छे परिवार में जन्म, ब्राह्मण परिवार है, अच्छा। पहले कंडीशन में क्या है, अगर शरीर छूट गया तो क्या होता है, फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और बोलिए संजय प्रभु। सुचिनांग श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्ट विजायते, कि कोई अच्छे उच्च ब्राह्मण कुल में, भक्त परिवार में, संभ्रांत परिवार में, जहां शुरू से ही भक्ति करने के लिए सभी अनुकूल, हाँ, तो उससे जन्म, उसमें जन्म होता है। फिर वो भक्ति, कभी कभी देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी इतना तेजी से भक्ति करने लगते हैं ना। इसका मतलब क्या है, वो लोगों ने पहले किए हैं और कभी छूट जाता है, शरीर छूट जाता है ऐसे, तो ये होता है। और दूसरे केस में क्या होता है, दूसरा केस क्या है, विवेक प्रभु क्या बोला दूसरा केस, भक्ति करते करते भक्ति छूट गई और फिर संसार में चले गए, तो क्या होता है, बोलो। उसको ऊंचे लोक में भेजा जाता है जहाँ पे वो विषय की पूर्ण तरह जितना दिन चाहे एंजॉय करते हैं। शरीर छोड़ने की बात नहीं। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, पहले उनको क्या बोल रहे थे, उनको शरीर छोड़ने के बाद वो ऊंचे लोक में जाते हैं जहाँ पे उनको पूर्ण तरह एंजॉय करने दिया जाता है जब तक वो भोग प्राप्ति तक निवृत्त नहीं हो जाता है, फिर वापस भौतिक धाम में भेजा जाता है ताकि वो भक्ति को संपन्न कर पाए। अच्छा, तो यही में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये श्लोक जो बता रहा है ना, 1:5:17, इसमें कहते हैं यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति पर कार्य को भी नहीं कर, हाँ, और एक तीसरा केस में बोलना भूल गया। तीसरा केस है कि कोई भगवान की भक्ति करता है, ठीक है, आपने कहा कि
आपने सुना कि एक केस नंबर 1 क्या है, उसका शरीर छूट गया। केस नंबर 2 है कि वो भक्ति छूट गई, मतलब वो संसार में फिर से चला गया, माला वाला सब छोड़ दिया सब। और केस नंबर 3 एक है, वो ये है कि कोई भक्ति तो नहीं करता है पर वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है, कि अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है या क्षत्रिय या वैश्य कुल में जन्म हुआ है, तो उस वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार जो जो नियम बनाए गए कि ब्राह्मण को इतना वेद पाठ करना है या हिंसा नहीं करना है या पूजा पाठ करना है, ये सब जो बताए गए हैं उसमें लगा है, तो उसका क्या होता है? सत्यलोक बता रहे हैं कि फिर से उसको जन्म मृत्यु बार-बार लेना है। भक्त अगर नहीं, एक तरफ भक्त है जिसका पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ, शरीर छूट गया या भक्ति छूट गई। दूसरा केस है कि कोई भक्ति नहीं करता है पर अपने वर्णाश्रम के नियमों को एकदम ठीक ठीक पालन करता है, जो भी बताए गए हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो उसका जो नियम है, पर कभी भगवत भक्ति, नवदा भक्ति इत्यादि नहीं करता है। ये दोनों में, दो केस में, दोनों में क्या अंतर है, क्या गति होगी? इसमें तो वही बताया जा रहा है जो वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन माइक दे दो। हाँ, पीछे से रसा सिंधु, डिड यू गेट इट? ओके। वर्णाश्रम धर्म का कोई भी पालन कर रहा है और सकाम कर्म में लगा हुआ है, तो इसमें बता रहे हैं कि अगर वो वासुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर से उसको जन्म मृत्यु बार-बार लेना पड़ेगा। चलिए, और मधुशेषफू बोली। जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते हैं, कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलता, उनका वो कर्म चलता रहता है। बिल्कुल सही। तो वो मटेरियल लाइफ ही जीते रहते हैं, भले ही वो वर्णाश्रम धर्म पालन करें। लेकिन जो भक्ति में आए हैं और उनका किसी कारण से छूट गया, तो उनका स्पिरिचुअल बेनिफिट जितना वो भक्ति किए, 10% 5% जो भी किए, वो उनका इटर्नल एसेट है, राइट। शाश्वत धन है, वो बना रहता है। वो फिर जब भक्ति से थोड़ा निवृत्त होंगे, फिर से उनमें वो सद्वासना, सुखवासना जगेगी भक्ति की, और फिर वो भक्तों के संग में जाएंगे और फिर भक्ति में लग जाएंगे। देख लेंगे किस प्रकार से भक्ति है जो आसान है, इसमें कुछ नहीं है। जब उनका उस तरह से वासना इच्छा होगा तो फिर भक्ति में लग जाएंगे पुराने संस्कार के कारण, और फिर वो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट उनका फिर से आगे बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे पूर्णता प्राप्त करके भगवान धाम जाएंगे। लेकिन जो केवल वर्णाश्रम धर्म में लगे हुए हैं तो उनका तो मटेरियल लाइफ ही चल रहा है और कोई स्पिरिचुअल एसेट नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो जन्म मृत्यु में चलते चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो इस विषय के जो प्रभु जी ने अभी बताया, इसके ऊपर किसको कोई टीका टिप्पणी, शंका, जिज्ञासा, प्रोटेस्ट? हाँ, इनको पीछे दे दीजिए। अभी विपक्ष वाले बोलेंगे ना। नहीं, बोलिए। ऑन कीजिए। वर्णाश्रम का पालन कर रहा है तो महाभारत में लिखा हुआ है कि अगर ब्राह्मण कर्म कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो सत्य लोक जाएगा पर फिर वहां से नीचे की ओर आएगा, नीचे ऊपर उसको चलते रहेगा, जन्म मृत्यु लगा ही रहेगा। पर वो अगर वर्णाश्रम का पालन करेगा तो सत्य लोक जाएगा। और ऐसे जो भक्ति कर रहा है और मान के चलिए कोई निष्ठा से किया, रुचि के स्तर पे भी गिर सकता, भाव के स्तर पे भी, मैंने किसी भी स्तर से किया, तो नेक्स्ट जन्म में उसको वहां से आगे, मतलब उससे एक कदम आगे जन्म होगा, तो वो एक कदम आगे होकर के ऐसा। ठीक है। सतलोक से जाने के बाद वो ऊपर के लोग में जाते हैं, नहीं, वो वहां से फिर वो नीचे आएगा, पृथ्वी पे ही भक्ति। देखो ऐसे, हाँ देखो ये इस लाइन में देखो, यहाँ देखिए तात्पर्य ये है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो ये जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं में बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होगी। तो इसको अगर आप कहेंगे परियार के द्वारा, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे
सोकर्म पड़िया से ही रो रो भाई पड़ी मजे। कविराज गोस्वामी, 4 वर्णाश्रम के लोग भी अपने अपने वर्ण और आश्रम को ठीक ठीक पालन कर रहे हैं, और वर्ण और आश्रम के नियम को ठीक ठीक पालन करना भी इतना आसान नहीं है। एक चींटी को भी आपको नहीं मानना चाहिए। 5 प्रकार के पाप तो सब में होते हैं। गीता में आप पढ़े होंगे, भक्ति शास्त्र। अच्छा, पढ़े नहीं, आगे पढ़ेंगे। मुझे लगा भक्ति वही पढ़ा रहा हूँ। गीता के पहले अध्याय में एक जगह पे जो अर्जुन विषाद योग है ना, उसमें एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि 5 प्रकार के पाप हर एक व्यक्ति में बाय डिफॉल्ट होता है, कितना हूं बड़ा महान क्यों ना हो, क्योंकि वो कर किए बिना रह नहीं सकता। भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, और बोलो पानी भरना, चलते समय चींटियां, कई सारे जीव जंतु, सांस लेते समय कई, तो कोई नहीं मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं, मैं तो किसी की कोई पाप नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की अनिष्ट नहीं कर रहा हूं। अरे 5 प्रकार के पाप सभी लोग अवश्य करते ही हैं। हाँ, उससे कैसे निवृत्त होंगे जब तक अब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो, राइट। इसलिए केवल वर्णाश्रम हमें बचाएगा नहीं, जन्म मृत्यु चक्र में ही फंस जाएंगे। हाँ, बिना भक्ति किए मुक्त नहीं हो सकते, इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। देखो कहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे 5 मिनट में। इसकी पुष्टि 11:11-32 में हुई है, जहां भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, कौन पढ़ेंगे? हाँ, इनको दे दीजिए। लाइए, माइक लाइए सामने। ठीक है, उसके बाद वो पढ़ेंगे। इसकी पुष्टि पढ़िए। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 11:11-32 की हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्तिपरक कार्यों को त्याग कर थोड़ा ऐसे दूर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतया आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवतम तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति बड़ा परोपकारी है, नैतिकता है, चारित्रिक है, विद्वान है, देश सेवा करते हैं, पारमार्थिक सेवा, राजनीतिक, सामाजिक कल्याण कर, लेकिन भक्ति नहीं करते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि ये लोग संसार में बहुत बड़े बड़े पद में हैं और उनको लोग पूजते भी हैं। टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, दिस डे, दैट डे में पूजा भी करते हैं, है ना? आप सब समझ गए मैं जो बोल रहा हूँ। समाज में बड़े प्रतिष्ठित हैं ये लोग, पर भगवान के भक्त नहीं है। पर समाज में देखो तो फादर ऑफ द नेशन, मदर ऑफ द नेशन, ब्रदर ऑफ द नेशन, ये नेशन, वो नेशन, बड़े बड़े पदवी में हैं और सब लोग प्रतिष्ठित मानते भी हैं। तो ऐसे लोग भी ना संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। पर नीचे कहा गया है कि अगर कोई भगवान का भक्ति करता है तो परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, पारमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्य में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित होता है। क्यों अच्छे पद पर स्थित होता है? भक्ति करने से वो इस जंजाल से, इस संसार से ही वो मुक्त हो जाएगा। अब बाकी जो ये जो परोपकारी, नैतिकता, राष्ट्रभक्ति, ये भक्ति, वो भक्ति, ये सब करते हैं, ठीक है, पर संसार से मुक्त होना संभव नहीं है।
बड़े बड़े राजनीतिक, समाज सेवी, इन सब के फोटो लगे हैं, मूर्तियां बनाए गए हैं। आने वाले और हाँ, पुण्य कर्म के वजह से कहीं वो स्वर्ग वर्ग, उनको थोड़ा सा पुण्य मिलता है। हाँ, जिससे वो ऊंचे लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। पर ब्रह्मांड से, इस 14 भुवन से मुक्त होना भगवान की भक्ति के अलावा असंभव नहीं है। इसी बात को भागवतम के 11.5 में कहा गया है कि जैसे ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, आपने कई बार सुना होगा कि देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरम नायं ऋणिम च राजन सर्वात्मा नाये शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहृत करतो, है ना। हमारे ऊपर सबके ऋणी, हम ऋणी हैं सबसे। देवर्षि, हम देवताओं से ऋणी हैं। बोलो कैसे? रोज आप बोलिए ना, आप कुछ बोल नहीं रहे। हाँ, सनलाइट, सूर्य की रोशनी, बरसात, देवर्षि। और दूसरा कहते हैं भूत आत्मा। समस्त प्राणियों से हम ऋणी हैं और प्राणियों से ऋणी हैं। कैसे ऋणी हैं बताओ? प्राणी और प्राणियों से। अरे किसने हमें कुछ भी मदद किया, सहायता की, माता पिता, संबंधी, शिक्षक, हाँ, कोई हमें पेन भी दिया है जिसके वजह से हम लिख रहे हैं, ऋणी है ना। कोई थोड़ा सा भी हमारे लिए प्रसाद का प्लेट बना दिया वो उनसे भी ऋणी है ना। तो कितने ऋणी हैं हम सोचते हैं कि अरे कौन देखता है सब, नहीं, सबका हिसाब आएगा। देवर्षि भूतात्मा नृणाम, राजा से भी ऋणी है। नरपति होते हैं, वो कितना हमारे लिए सब कुछ करते हैं। नेशनल हाईवे किसने बनाया ये सब बनाते हैं ना, सुविधाएं करते हैं। प्रधानमंत्री धन जन योजना, विश्वकर्मा योजना, क्या क्या सब करते हैं। राजा, देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृनाम, पितरों से भी ऋणी है। जिस वंश में हमने जन्म लिया है, उस वंश में जो भी पूर्व पुरुष हुए हैं, पूर्वज, पितरों से ऋणी है। तो हर एक ऋणी को चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये श्लोक में क्या कहते हैं, अगर कोई मुकुंद के शरण में आ गया है, सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पर होना कंडीशन क्या है? हाँ, मुकुंद के शरण में आके सोना नहीं है मतलब बड़े गंभीरता से, सीरियसली जो भी नियम बताएंगे भक्ति करने हैं। भक्ति करने से ये सारे ऋण से मुक्त हो जाते हैं। देखो, तो उसे भी विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हमें ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। न ही उसे पाप कर्म कलमशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने, तो मैंने कहा ना 5 प्रकार के यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वो मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। इसलिए व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था। शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे। आजकल रटने पर भी याद नहीं होता है, पढ़कर भी नहीं। फिर कहते हैं, इस तरह देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं, समाजों के प्रति ऋणी होते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वो न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। भगवत गीता से भगवान कहते हैं, सर्वधर्म मामेकम, इस श्लोक को प्रभुपाद कहते हैं। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, क्योंकि मुक्तात्माओं को शास्त्र के विधानों की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें भी वेदांगों की इंगित अनुष्ठानों की करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से ही मुक्त पुरुष होते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग कर्मकांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है।
अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर ध्यान रखिए, आकस्मिक त्रुटि, जानबूझ के गलती नहीं करना है। बार बार अगर एक बार, दो बार, तीन बार रिपीटेडली अगर कोई मिस्टेक करते हैं, ही इज नंबर 1 rascal। प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू डू द सेम मिस्टेक अगेन एंड यू थिंक दैट गॉड विल फॉरगिव यू, अगर हम बताया गया है गलती को बार बार करते हैं सचिनंदन पू, और फिर हम सोचते हैं कि हम भगवान परम दयालु है, हम क्षमा कर देंगे, नाम लेंगे तो क्षमा हो जाएगा, या परिक्रमा कर लेंगे तो नहीं, वो कह रहे हैं देखो आकस्मिक, शब्दों को ध्यान दीजिए। अतएव त्रुटि बस कोई वर्जित कार्य करता है प्रायश्चित करने की आवश्यकता, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि अनेक भक्तों का किसी भी तरह उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कल, पर कई बार ये प्रश्न भक्तों के मन में आता है, पूछते भी हैं, सुन रहे हैं ना प्रश्न, प्रभु जी आपने कहा कि आकस्मिक, कोई भी कहता है आकस्मिक कोई त्रुटि हो जाता है, तो एक्सीडेंटल फॉल डाउन और नॉर्मल फॉल डाउन में अंतर क्या है? जरा सोच के रखिए, कल आप बताएंगे। कैसे कहेंगे, प्रश्न ये है, सामान्य प्रश्न है, कैसे कहेंगे कि कोई गलती आकस्मिक हुई है या योजनाबद्ध है? तब तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके हृदय में ही रह के उसको सुधार लेता हूं, ठीक है। तो कोई शास्त्र से अगर आपको उदाहरण है तो आप बता सकते हैं। मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, वो क्लू ये है भरत महाराज, ठीक है। भरत महाराज का हिरण के प्रति जो आसक्ति, हिरण के बच्चे के प्रति, अगर गौशाला में जाते हैं तो वहां के हिरण के बच्चे जैसा एक दिखता है नील गाय के बच्चे, नील गाय है वो, हिरण नहीं, नील गाय का बच्चा है वो। तो भरत महाराज का हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो जाना, ये आकस्मिक है या प्री प्लान्ड है? कल आप बताइए मुझे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की